तो वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं इसमें क्या होता है ना कि ये इसका जो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है कंट्री में, जस्ट आफ्टर प्रेसिडेंट। तो ठीक है, इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स में, ऑफिशियल वारंट प्रेसिडेंट्स में, ठीक है। तो बेसिकली क्या ये ऑफिस है जैसा अमेरिका है उसके जैसे ही उसी लाइन पे इसको बनाया गया है। तो इलेक्शन देखते हैं इसका। तो बेसिकली तो इतना इलेक्शन जो है डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो इलेक्ट करते हैं, इसमें कौन कौन आएगा, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट की वो आएंगे, ठीक है। तो अब इसका और प्रेजेंट का डिफरेंट क्यों है, पहली चीज़ तो कैसे डिफरेंट है। पहला तो इलेक्टेड नॉमिनेटर जो है मेंबर पार्लियामेंट के क्या बोलते आएंगे, वो प्रेजेंट के केस में ओनली इलेक्टेड आते हैं, नॉमिनेट नहीं आते। तो इसमें पर स्टेट असेंबलीज इंक्लूड नहीं होती हैं, प्रेजेंट के केस में स्टेट असेंबलीज इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो अम्बेडकर जी ने क्या बोला कि प्रेजेंट जो है हेड है स्टेट का एंड पावर एक्सटेंड बोथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंटर एज वेल एज स्टेट, ठीक है। तो इसकी वजह से ये नेसेसरी था कि इलेक्शन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करें और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के दोनों वोट करें। फिर इसमें क्या है, वाइस प्रेसिडेंट की बात आती है तो नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, जो कि जिसका कि जो दैट इज़ काउंसिल ऑफ स्टेट के ऊपर प्रिसाइड करना है, ठीक है। रेयर ओकेजन में ये क्या बोलते हैं प्रेजेंट के बिहाफ पे टेम्प्रेरी पीरियड के लिए एक्ट करेंगे, जब वो वेकेंट होता है फिर एब्सेंट होता है तब उस केस में, ठीक है। तो अब इनका क्या है इलेक्शन का तरीका, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट। क्वालिफिकेशन देखते हैं इसमें क्या है, सिटीजन 35 ईयर, क्वालिफाइड टू बी इलेक्शन फॉर मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो लोकसभा थे प्रेजेंट, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो यूनियन स्टेट या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी में, ओके। फिर इसमें देखते हैं कौन कौन से रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट। 1952 में राधा कृष्णन रहे, अनअपोज्ड रहे ये, दोबारा फिर 1957 में राधा कृष्णन रहे, इसमें भी अनअपोज्ड रहे। 62 में जाकिर हुसैन रहे और इनके अपोजिशन में समंत सिंह रहे। 67 में गिरी रहे, वी गिरी, और अपोजिशन में हबीब रहे। 69 में GS पाठक रहे, HV कमत। फिर 74 में BD जाति NE हुरो। फिर 79 में M हिदायतुल्ला, फिर अनअपोज रहे। 84 में वेंकट रमन, BC काम्बले। 87 में शंकर दयाल शर्मा, अनअपोज रहे। 1992 में KR नारायण, ये काका जोगिंदर सिंह। 97 में कृष्णकांत, ये सुरजीत सिंह बरनाल। फिर 2002 में BS शेखावत। फिर है सुशील कुमार शिंदे। फिर 2007 में मोहम्मद हामिद अंसारी, नज़मा हेबतुल्ला। फिर दोबारा से मोहम्मद हामिद अंसारी, इसमें जसवंत सिंह, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, अब नीचे देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन वाला देखते हैं। तो सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, कोई भी मिनिस्टर यूनियन का स्टेट का जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं करते, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेंट कर सकते हैं। तो नॉमिनेशन जो है 20 सब्सक्राइबर होंगे, 20 प्रपोजर्स, 20 सेकेंडर। प्रेजेंट में था 50-50 था, ठीक है। और पैसे 15,000 उधर भी 15,000 थे RBI में रखने के लिए, ठीक है। उधर इन्फॉर्मेशन तो इसमें क्या क्या है, उधर इन्फॉर्मेशन में बी ए ट्रू विथ एन एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस। प्रेजेंट में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, प्रोटेक्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशन को, ये करने का वो करने का, भी देखते हैं हम क्या है। यस, इसमें है फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, इसमें फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लॉ, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के केस में। फिर है डिवोट टू हिमसेल्फ सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी नहीं है। तो इन दोनों की ये जो है अलग अलग है। ट्रू फेथ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे ट्रू फेथ एलिजेंस नहीं है प्रेसिडेंट के केस में। और ये फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटी ऑफ द ऑफिस, इसमें है फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, बस इतना ही है। तो दोनों की पूरी अलग अलग है, ठीक है। फिर है
हाँ, तो इसका ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट या फिर कोई उनके बिहाफ पे दिला देगा। प्रेसिडेंट के केस में तो सीजीआई रहेगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट दिलाएंगे, ठीक है। इसका कंडीशन ऑफ ऑफिस जो है कि ये मेंबर नहीं रहे पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट होता है देखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि पार्लियामेंट ने बताया है कि लॉ के थ्रू है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि मेंबर नहीं होंगे दोनों किसी के भी, और बन जाते तो ये उस ऑफ विकेट कर दें जब वो एंटर हुए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करे। टर्म देखते हैं क्या है, 5 साल का होता है जब वो एंटर करते हैं, ठीक है। रिज़ाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, या फिर रिमूव कर सकता है। एक फॉर्मल इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक। इम्पीचमेंट ओनली प्रेसिडेंट के केस में होता है, ठीक है। तो ये राज्यसभा अगर रेजोल्यूशन पास करेगी विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस एंड एग्रीड बाय द लोकसभा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दैट इज टोटल मेंबर ऑफ द हाउस की मेजॉरिटी। और ये इनिशिएट भी राज्यसभा करेगी, वो नहीं करेंगे लोकसभा, क्योंकि उनको पता थोड़ी लोकसभा को क्या है, ठीक है। यहाँ पे बैठते तो उनको पता होगा। तो इसमें क्या, टोटल मेंबर वाला, टोटल मेंबर जितना भी है ना उसका, एंड एग्री ओनली एग्रीड बाय लोकसभा, ठीक है। अभी तक कुछ पास हुआ नहीं है। तो बेसिकली रेजोल्यूशन, बट नो सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव अनलेस 14 डे का एडवांस नोटिस दिया जाता है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड नहीं दिया है उसमें। तो प्रेसिडेंट के केस में तो वायलेशन ऑफ द प्रेसिडेंट दिया था, पर वो डिफाइन नहीं किया था कि वो होता क्या है। इसमें तो कोई ग्राउंड नहीं दिया, जिन जब मर्जी चाहे हटा सकते हैं, ठीक है। और ये 5 साल के बियॉन्ड भी होल्ड कर सकते हैं जब तक सक्सेसर नहीं आता। रीइलेक्ट हो सकता है कितने भी टाइम के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में वैकेंसी देखते हैं तो कब होती है ये, टेन्योर ख़त्म हो जाए, रिज़ाइन कर दे, रिमूव डेथ हो जाएगा, अदरवाइज जैसे कि डिस्क्वालीफाई टू होल्ड ऑफिस, या फिर इलेक्शन इन वॉइड हो गया हो, ठीक है। तो जब वेकेंट हो जाते हैं तो इलेक्शन जो है मस्ट हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। एक्सपायरेशन के केस में पहले ही होना जाना चाहिए, ठीक है। विकेट के केस में एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के केस में ये लिखा है विद इन 6 मंथ्स, और इसमें क्या लिखा है, अगर वो विकेट हो जाता है, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, अदरवाइज, तो इलेक्शन जो होगा एज सुन एज पॉसिबल होगा, ठीक है। यूनी इलेक्टेड जो होता है वो फुल 5 ईयर के लिए होगा, प्रेसिडेंट में भी वही है, ठीक है। जब से वो डेट से वो चार्ज एज्यूम करते हैं। फिर इलेक्शन डिस्प्यूट देखते हैं, जितने भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट हैं इलेक्शन प्रेसिडेंट के, तो ये इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट देखता है, ठीक है। और इनका डिसीजन फाइनल होता है, और उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि ये इनकम्प्लीट है, कि वैकेंसी जो है वो पूरे मेंबर प्रेजेंट नहीं थे इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है। अगर इलेक्शन जो है वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो जितने भी एक्ट हैं तो नॉन वैलिडेटेड होंगे, एंड वो फोर्स में रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। सॉरी, नॉट इनवैलिडेटेड, मतलब वो फोर्स में रहेंगे, मतलब उनको माना जाएगा, ठीक है। वॉइड हो जाता है तो फिर पावर एंड फंक्शन, इसमें देखते हैं कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, ये एक्ट करेंगे राज्यसभा के, और पावर ऑफ फंक्शन सिमिलर है स्पीकर ऑफ लोकसभा के, ठीक है। तो ये रिसेंबल्स, ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है उसके रिसेंबल करते हैं, उनसे रिसेंबल करते हैं एक्ट। प्रेसिडेंट तो हमारा किसके साथ में करते हैं, प्रेसिडेंट हमारा यूएस और ब्रिटेन दोनों का से प्रेसिडेंट रिसेंबल करता है, पर इसमें जो है ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से रिसेंबल करेंगे, हु एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द सेनेट, ठीक है, दैट इज़ अपर हाउस यूएस में, ठीक है। तो ये एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी जो है हो जाती है, किस वजह से, रिजिग्नेशन से, रिमूवल से, डेथ से, अदरवाइज, ठीक है। तो मैक्सिमम पीरियड जो है 6 मंथ्स तक रहेंगे, जिसके अंदर जो है क्या बोलते हैं इलेक्शन करा देंगे, ठीक है। तो सिटिंग जो होता है, अगर वो मतलब डिस्चार्ज नहीं कर सकते फंक्शन को, जैसे कि एब्सेंट हो जाएं, ठीक है, बीमार पड़ जाएं, या फिर दूसरी, तो उस केस में ये डिस्चार्ज करेंगे ड्यूटीज़ को जब तक वो आ नहीं जाते। एक्टिंग प्रेसिडेंट और वाइल एक्टिंग प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करते फंक्शन एज ए प्रेसिडेंट, तो ये चेयरमैन का काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस केस में डिप्यूटी चेयरमैन जो है वो मतलब चेयरमैन का काम करेगा। फिर इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को कंपेयर करके देखते हैं। तो इंडियन वाला जो है वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की जैसा बना है, पर डिफरेंस क्या है कि अमेरिकन वाला जो है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड द प्रेसिडेंट, अगर मान लो प्रेसिडेंट वेकेट कर देते तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रहेगा, एंड रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज
प्रीडिसेसर। मान लो कि वो 5 साल का टर्म है, ठीक है, और तीसरे साल में वो वेकेट हो जाती है ऑफिस, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 2 साल के लिए रहेगा, ठीक है। इंडिया में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट अज्यूम नहीं करता ऑफिस को, अगर वो वेकेट हो जाता है तो अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स तक रहेंगे, जब इतने में इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मियरली एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट करते हैं, जब तक कि प्रेसिडेंट अज्यूम नहीं करता, एक्टिंग प्रेसिडेंट बोलेंगे इनको, ठीक है। तो इतना कोई सिग्निफिकेंट फंक्शन दिया नहीं है वाइस प्रेसिडेंट को इसने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सुपरफ्लुअस हाइनेस है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों किया है, क्रिएट क्यों किया है, मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ द इंडियन स्टेट, ठीक है। कंटिन्यूटी कैसे रहेगी, प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो ये बैठ जाएंगे, ख़त्म बात। तो ये नहीं कि बिल कौन साइन करेगा, बिल कैसे पास होगा, ये कैसे होगा, तो कंटिन्यूटी रहेगी इंडिया में। उसके बाद में इम्यूलमेंट देखते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है इन द कैपेसिटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो ये वही ड्रॉ करते हैं जो कि एक एक्स ऑफिशियल चेयरमैन राज्यसभा के मिलनी चाहिए। तो 2008 में जो है पार्लियामेंट ने इंक्रीज़ कर दी थी 40,000 से 1,25,000, ठीक है। और उनको डेली अलाउंसेस फ्री क्या बोलते हैं फर्निश्ड रेजिडेंट में मिलेगा, मेडिकल ट्रैवल एंड अदर फैसिलिटीज़ वो सब मिलेंगी, ठीक है। और हाँ, तो जब ये प्रेजेंट रहते हैं, तो जब ये प्रेजेंट का काम करते हैं, तो उस केस में उनको प्रेजेंट की सैलरी मिलेगी, ना कि चेयरमैन की सैलरी, ठीक है। दैट इज़ इट।